साक्षी गुप्ता एंड आज हम करेंगे हमारी नंबर की लास्ट वीडियो है ये। नंबर मीन्स वचन। तो आज हम पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का क्या मतलब होता है? हमारे पास कुछ ऐसे नाउन शब्द, संज्ञा शब्द होते हैं जिन पर हमारे नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पर हमारे जो नियम है वो लागू नहीं होते। तो हम बारी बारी करके रूल्स भी फिर से पढ़ते हैं और साथ में उनके एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि क्या क्या उनमें अपवाद हैं, ऐसे कौन से संज्ञा शब्द हैं जिन पर वो रूल्स, वो नियम लागू नहीं होते। तो सबसे पहले हमने रूल नंबर 2 किया था। क्या रूल था हमारा? कि यदि जो हमारा संज्ञा शब्द है, यदि हमारा जो संज्ञा शब्द है उसका अंतिम लेटर, लास्ट लेटर एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड है, तो हमने क्या करना है, सारा शब्द सेम उतार कर सिर्फ ई एस, जस्ट ऐड ई एस इन द एंड, ई एस जोड़ देना है अंत में। तो फॉर एग्जाम्पल भी किया था हमने। इसका वर्ड है हमारे पास BENCH, बेंच। हमारे पास वर्ड है बेंच। आप इसमें एक बार नोट करो कि बेंच, च, यहाँ पे किसकी आवाज आ रही है? च की साउंड आ रही है। ठीक है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग यदि च की आवाज हो तो ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो बेंच, CH यहाँ पे भी है, तो हमने क्या किया, ये बेंच शब्द यहाँ का सेम उतार दिया, ENCH। साथ में क्या लगाना है? ES जोड़ देना है। साथ में हमने क्या किया, ES को जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा प्लूरल नाउन, मतलब इसका बहुवचन बन गया। अब हमारे एक्सेप्शन, अपवादों पे आते हैं। अपवाद हमारे क्या कहते हैं? पहला है मुनार्क, MONARCH। मुनार्क का मतलब होता है सम्राट, सम्राट। ठीक है, CH, जरा मुनार्क वर्ड बोल के देखो एक बार आप, मुनार्क। CH की आवाज एज अ क वर्ड आ रही है यहाँ पे। ठीक है, क, मुनार्क। और जब हमने बेंच, यहाँ च की तरह आ रही थी, यहाँ क की तरह आ रही है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर च तो आ नहीं रहा और हमारा नियम च के लिए था, क के लिए नहीं। तो आपने क्या करना है, ये जो मुनार्क वर्ड है इसके पीछे अब इसका क्या रूल लगता है? अब यहाँ च तो आ नहीं रहा, मतलब ये वाला रूल तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क आवाज आ रही है तो यहाँ का हमारा नियम है, हम यहाँ पे एस लगा देंगे पीछे, MONARCH। सारा मुनार्क का मुनार्क वर्ड ऐसे ही पीछे क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। ठीक है, तो क की आवाज थी तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पीछे एस लगा दिया। ये हमारी एक्सेप्शन है कि अब आप देखोगे कि यहाँ CH है, फटाफट से आप यहाँ ES लगा दोगे, नहीं, सिर्फ यही 2 शब्द हैं जिनमें ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ऐसे स्टमक, स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, क की आवाज आ रही है अंत में, देखो क की आवाज है, स्टमक, च की आवाज नहीं आ रही, क की आवाज आ रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वही शब्द, स्टमक का स्टमक एज इट इज लिखेंगे, STOMACH, और साथ में क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एक्सेप्शन, पहला अपवाद। दूसरा है हमारा रूल नंबर 6। ये क्या था, सिंगुलर से प्लूरल में बनाना हो, यदि अंतिम लेटर हमारा O हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि अदर देन AEIOU के अलावा कोई शब्द है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, AEIOU के अलावा कोई और लेटर है, वर्ण है, तो हमने क्या करना है, सारा शब्द ऐसे का ऐसा लिखकर पीछे ES लगा देना है। अब देखो शब्द है हमारे पास हीरो, मैं एग्जाम्पल भी आपको एक एक बता रही हूँ साथ में। हीरो, हीरो शब्द का आप क्या करोगे, हीरो का हीरो लास्ट में O वर्ड है, O लेटर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा है R। अब आप क्या देख रहे हो, ये AEIOU के अलावा है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये एक व्यंजन हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। तो आपने क्या करना है, सारा शब्द ऐसे का ऐसा यहाँ पे उतार देना है और पीछे क्या लगा देना है, ES लगा देना है, ES। तो ये बन गया हीरोज, नायक
और ये बहुत सारे नायक। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन। अब हम आते हैं इसका अपवाद कौन कौन से हैं, इसके अपवाद। तो इसके अपवादों में देखो, पहला है फोटो, PHOTO। फोटो मतलब जो चित्र होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं फोटो। जो हम फोन में खींचते हैं, गैलरी फोटो कैमरा में खींचते हैं, क्या होती हैं, फोटोज होती हैं। तो ये मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी, इस शब्द पर हमारे रूल नंबर 6 का कोई प्रयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, बोलोगे कि मैम यहाँ पे O है, तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे T, AEIOU के अलावा कोई लेटर है, T है, वो भी सेटिस्फाइड है, तो मैम यहाँ ES आना चाहिए, बोलोगे ना। किंतु ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यही इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन, कि इस वर्ड पर हमारे रूल नंबर 6 का कोई प्रयोग नहीं होगा। तो करेंगे क्या, हम ये सारा शब्द ऐसे का ऐसा लिख देंगे, और इसके पीछे क्या लगेगा, S। ये आपको कुछ शब्द ना थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तो आपको याद रहेगा कि हमें इसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। तो आप याद रखो, फोटोज वर्ड का कभी भी PHOTOES नहीं बनता, चाहे उस पर रूल नंबर 6 लागू हो रहा है। इसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं। इस पे हम क्या लगाएंगे, सिर्फ पीछे S ही लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो शब्द की। जीरो मतलब शून्य। शून्य शब्द में कभी भी ES नहीं लगता। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे O है लास्ट लेटर इसका, और दूसरी कंडीशन O लेटर से पहले R, मतलब AEIOU के अलावा कोई है, मतलब कि कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन है, ठीक है। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इस पर हमारा रूल नंबर 6 लागू नहीं होगा। तो इसके पीछे भी केवल एक S लग जाएगा और कुछ नहीं लगेगा, जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड मोटो। मोटो का मतलब होता है हमारा एम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, माई मोटो इज टू मेक यू दीज रूल्स क्लियर। माई मेन मोटो इज टू क्लियर दीज रूल्स टू यू। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको ये सारे रूल्स क्लियर करना। तो मोटो का आप क्या बना दोगे, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे लास्ट में क्या है, O भी है और उससे पहले एक व्यंजन भी है T, तो यहाँ तो ES आना चाहिए, पर ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आप क्या करोगे, MOTTO तो एज इट इज लिखोगे, साथ में ES ना लगाकर आप क्या लगाओगे, केवल एक S लगाओगे। ये 3 वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। याद कर लो कि यदि कोई वर्ड आ जाए फोटो तो भी S लगेगा, यदि वर्ड आए जीरो तो भी S लगेगा, यदि वर्ड आए मोटो तो भी S ही लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 था हमारा कि यदि आखिरी लेटर हमारा F या FE हो, तो F और FE हमारा V में बदल जाता है, ठीक है, और उसके साथ हम ES जोड़ देते हैं अंत में। जैसे कि हमने नाइफ और काफ में किया था। नाइफ में देखो लास्ट में FE है, तो हमने क्या किया था, KNI एज इट इज, FE को कट कर दो और इसको कट कर आ गया V, साथ में ES जोड़ दिया, ये बन गए नाइव्स, ये बन गए नाइव्स। ये वाला वर्ड किया कट और ये बन गया नाइव्स। ऐसे ही काफ में CAL, F है, F वर्ड को कट किया, उसकी जगह आया V, साथ में जोड़ दो ES, ये बन गए काव्स। अब हम उन पे बात करते हैं जिन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो देखो, इसको याद करने के ये वाला रूल, अगर आपको ये वाले रूल में जो एक्सेप्शंस है ना, वो आप इजीली याद कर पाओगे, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रूल्स हैं हमारे। क्या रूल्स हैं, देखो रूफ। अब जो रूफ शब्द है वो मैंने आपको पहले भी दिया है, वर्कशीट में दिया था। तो आप कह रहे थे कि मैम यहाँ पे S आना चाहिए। देखो पहली बात तो आप कहोगे लास्ट में F है, तो F कट के VS आए। ROOVES शब्द गलत नहीं होता, किंतु हम बात अपवादों की कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन जस्ट वो वर्ड हमारा आउटडेटेड, पुराना हो गया, इस वजह से उस शब्द को बदलकर ROOFS बना दिया गया है। बाकी वो शब्द गलत नहीं होता। किंतु अब मैं जो तुम्हें वर्कशीट दूंगी उसके अकॉर्डिंग तुमको ROOFS ही लिखना है, ROOVES नहीं लिखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपवाद पढ़ा रही हूँ, ठीक है।
तो इसमें देखो ROOF, इसमें क्या है, यदि कोई आप एक्सेप्शंस को कैसे याद, एक्सेप्शंस का इसमें एक रूल है, उसमें क्या है कि यदि आखिरी लेटर किससे एंड होता है, IEF से, IF से, FF से, RF से, OOF से, तो हमने S जोड़ देना है साथ में, ठीक है। चाहे आप ये शब्द याद कर लो, चाहे आप ये वाला एक्सेप्शन का रूल याद कर लो, एक ही बात है। तो देखो इसमें F आ गया, तो आपने क्या करना है, R, देखो OOF है, यही था हमारा एक रूल, तो यहाँ पे भी OOF आ गया ये, तो आपने क्या किया, ROOF, साथ में क्या जोड़ दिया, S जोड़ दिया, तो ये बन गया रूट्स, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ क्या होता है, हमारा रुमाल होता है, उसको हम बोलते हैं हैंकरचीफ। इसका हम F को हटाकर VES नहीं लगाते, इसमें क्या रूल लगेगा हमारा, IEF वर्ड है, देखो इसमें भी था IEF, इसमें भी IEF वर्ड है, तो आपने IEF वर्ड को उठाया, तो इसका मतलब इसमें बस क्या होगा, S जुड़ जाएगा, हैंकरचीफ का हैंकरचीफ सारा वर्ड एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ क्या लगेगा एक पीछे, हैंकर चीफ्स, S लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ, अभी हमने चीफ में पढ़ा, देखो हैंकर चीफ में भी चीफ वर्ड आता है, IEF आया, तो इससे आपको फिर से याद हो गया कि जो IEF है वो तो वही वाला रूल है एक्सेप्शन का, तो IEF में क्या करना होता है, जस्ट ऐड S जोड़ दिया। ऐसे ही देखो आगे वाफ, ये D इसमें साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं वाफ, मतलब जिसकी हाइट कम होती है उसको बोलते हैं वाफ, ठीक है, बोना बोलते हैं जिसको हम, वाफ। अब इसमें लास्ट में F है, अब आप कहोगे VS वाला रूल आएगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में अब हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें था कि यदि RF हो तो क्या एक्सेप्शन का क्या रूल था कि यहां पर S आ जाएगा, वाफ का क्या बनेगा, वाफ्स, ARFS, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास, ठीक है। इसमें IEF आ गया, हमने एक्सेप्शन में क्या रूल पढ़ा था, यदि RF हो, ठीक है, IEF हो, IF हो, FF हो, RF हो, OOF हो, तो जस्ट ऐड S, ठीक है, S जोड़ना होता है फिर, तो बिलीफ EF आ गया, सॉरी IEF आ गया, IEF आ गया, ये तीन आ गए, तो क्या करना है, जस्ट ऐड S। नेक्स्ट मिसचीफ। मिसचीफ होता है शरारत। हमने चीफ वर्ड हैंकरचीफ में भी पढ़ा, चीफ में भी पढ़ा, फिर से मिसचीफ वर्ड IEF आ गया, जस्ट ऐड S जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रूफ। प्रूफ होता है प्रमाण, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या वर्ड आया हमारे पास, OOF, जैसे रूफ में आया था, तो इसमें भी हमने क्या किया, इसको किया मार्क, और हमने क्या डाल दिया लास्ट में, S। नेक्स्ट है सेफ। इसमें कौन सा वर्ड आया, ये, हाँ एक बात, इसमें जो सेफ वर्ड आया है ना स्टूडेंट्स, ये सेफ हम जो नॉर्मल सेफ यूज करते हैं बचाव वाला, वो वाला सेफ नहीं है इसमें ये सेफ तिजोरी वाला सेफ है, हम बोलते हैं ना तिजोरी, तो ये तिजोरी वाला सेफ हुआ हमारा सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस शब्द में क्या करना है, हमने S लगा देना है बस पीछे, सेफ्स, ठीक है। ये तिजोरी वाला सेफ है, जो हम सेफ, तिजोरी, लॉकर बोलते हैं ना, ये वो वाला सेफ है, ठीक है। इसका मतलब हो गया तिजोरियां, ठीक है। तो ये थे हमारे ये वाले रूल्स। नेक्स्ट रूल नंबर 7 पे आते हैं हमारा। रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, कि कंपाउंड नाउन है, यदि नाउन प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक नाउन शब्दों से, संज्ञा शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी हमारा मुख्य वर्ड होता है, मुख्य वर्ड के पीछे हमें S लगा लेना होता है, मुख्य वर्ड के पीछे, या फिर किसी संज्ञा शब्द है उसके पीछे भी हम लगा देते हैं। तो जैसे फुटबॉल शब्द है, फुटबॉल हमें पता है कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से, फुट जमा बॉल, फुटबॉल।
तो ये पूरा क्या है, एक संज्ञा शब्द है और एक ही शब्द है, इसका मुख्य शब्द है। तो हमने क्या करना है, जस्ट ऐड एस टू इट, फुट, BALLS, खत्म हो गया। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। हमने जो पढ़ा था कि जो 2 या 2 से 3 अधिक शब्द होते हैं उनमें से हमें मुख्य शब्द देखना होता है, ये नाउन देखना होता है। तो इसमें देखो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर मुख्य शब्द है, नाउन भी है हमारा। तो हमने क्या करना है, केवल सिस्टर्स, सिस्टर का क्या बना दिया, सिस्टर्स इन लॉ एज इट इज हमने लिख दिया। ये था हमारा रूल। अब नेक्स्ट आती है इसके एग्जाम्पशंस, इसके अपवाद क्या है, ऐसे कौन से शब्द है जिन पर ये अप्लाई नहीं होता या कोई और रूल अप्लाई होता है। तो इसका एक्सेप्शन है सम कंपाउंड वर्ड्स टेक अ डबल प्लूरल, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड मतलब 2 या 2 से अधिक नाउन्स संज्ञा से मिलकर बनने वाले शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम 2 बार, डबल मतलब 2 टाइम्स प्लूरल करते हैं। देखो मैन सर्वेंट, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैन शब्द है उसका हमारा वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होती है, MAN, मतलब MAN का मतलब होता है एक मैन, एक बंदा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होता है, MEN, ठीक है। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब होता है एक नौकर, ठीक है। सर्वेंट का एक नौकर, और अगर हम इसका प्लूरल बनाए तो क्या बन जाएगा, सर्वेंट्स, SERVANTS, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स मतलब बहुत सारे, ठीक है। मैन सर्वेंट एक, मेन सर्वेंट्स मतलब बहुत सारे। तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें 2 बार प्लूरल चेंज किया, 2 बार हमने प्लूरल चेंज किया। ऊपर देखना जरा, सिस्टर इन लॉ में हमने सिर्फ सिस्टर्स इन लॉ किया था, सिर्फ एक बार चेंज किया था। यहाँ हमने क्या किया, 2 बार डबल प्लूरल चेंज किया। तो ये क्या हो गया हमारा, डबल प्लूरल। तो नेक्स्ट आता है हमारा वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। अब हम सबको पता है कि जो हमारा वुमेन शब्द है इसका क्या होता है, वो प्लूरल, इसका हमारे पास प्लूरल क्या होता है, वुमेन का मैंने आपको बताया था वुमेन और विमेन, MEN वाला विमेन, ये होता है वुमेन, ये होता है विमेन। वुमेन मतलब एक औरत, विमेन मतलब बहुत सारी। तो सर्वेंट का भी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सर्वेंट का क्या होता है, सर्वेंट्स, TS, ठीक है। विमेन सर्वेंट्स, इसमें हमने क्या जोड़ा, S जोड़ा। तो वुमेन सर्वेंट मतलब एक स्त्री नौकर, और विमेन सर्वेंट्स मतलब बहुत सारी स्त्री जो काम करती है, नौकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड जस्टिस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉर्ड जस्टिस। तो देखो हम जो लॉर्ड है, लॉर्ड जस्टिस का मतलब होता है हमारा न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो लॉर्ड का हमारा बनता है लॉर्ड्स, लॉर्ड का क्या बनता है हमारा, लॉर्ड्स। ये जो कोर्ट कचहरी वाले होते हैं ना, न्यायाधीश, कोर्ट्स वगैरह, उनमें जो होते हैं वो होता है लॉर्ड जस्टिस। तो लॉर्ड का बन जाता है हमारा लॉर्ड्स। जस्टिस, जस्टिस का बन जाता है हमारा जस्टिसेस, JUSTICES, लॉर्ड जस्टिसेस, ठीक है। तो इसमें हमने 2 बार क्या किया, चेंज किया, हमने 2 बार प्लूरल बनाया। इन शब्दों में हमने केवल 1 बार ही प्लूरल बनाया था, किंतु इसमें हमने 2 बार प्लूरल बनाया। तो ये इसमें हमने क्या किया, डबल प्लूरल बनाया। तो ये थी हमारी एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट वीडियो थी नंबर की। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।